ये लगभग 4 6 माह से ऊपर हो गए हैं, लगभग गर्मी समय से वही थे। और ये बगल में जो घर बनाने का जो दिख रहा है वो उसी का है। तो अधूरा है, घर का काम पूरा कराने के लिए वो कमाने के लिए ईंट भट्ठा गया हुआ था। कल आपको जानकारी हुई होगी कि काफी आतंकी हाँ हमले जी। हुए। 31 जुलाई 2026 की रात्रिकालीन मुझे 12 बजे लगभग पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि इस तरह से आतंकी हमले में दीपक को गोली लगी है करके। उस समय पूरा तरीके से पुष्टि नहीं हुई थी। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के प्रवासी दो मजदूर थे। एक बलौदा बाजार का रहने वाला है और एक मेरे भतीजा दीपक रात्रे है। और उसके अब उसको आतंकियों ने इस तरह से बेरहमी से उसकी हत्या की है कि आप सभी को बता दें कि वो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि नक्सलियों ने जो आतंकियों ने उसको जाति समाज पूछ करके गोली मारी गई है। ये ये आतंकियों का कारनामा है। ये देखिए कि उसको जाति पूछ करके जा करके गोली मारी है और एक मजदूर के ऊपर में गोली चलाना। तो ये कहता हूँ मैं शासन से ये इसके अनुरोध करता हूँ कि इस तरह से जो घटना के बाद में हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह से जो आतंकी हमला को अंजाम दिए हैं उसको बीच चौराहा में खड़े करके गोली मार देना चाहिए, ताकि किसी भी दीपक या कोई भाई या कोई भतीजे किसी के साथ भी इस तरह से और दोबारा पुलवामा हमले की घटना की जैसे कि आज की पुलगांव की घटना जैसे अंजाम ना हो। और मैं ये कहूँगा कि शासन प्रशासन से कि आज दीपक के जाने के बाद में घर परिवार में उनके कोई नहीं है, तो उनको घर परिवार के लिए एक आर्थिक अच्छा सा सहायता राशि दी जाए। और एक भाई विकलांग है और उसके पिताजी भी नहीं है, तो एक विकलांग जो भाई है उसको एक शासन की तरफ से सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उसका भी परिवार का पालन पोषण अच्छा से हो सके। अभी एसडीएम साहब पहुंचे हैं आपके यहाँ और क्या जी, क्या कुछ एसडीएम लगातार प्रशासनिक अधिकारी और मीडिया में खबर चलने के बाद में पूरी ये छत्तीसगढ़ के नहीं है, पूरा इंटरनेशनल न्यूज है। तो देश विदेश में इस बात की चर्चा हो रही कि भारत के पुलगांव में जम्मू कश्मीर के दक्षिणी इलाका में इस तरह से रात्रि में ये हमला हुआ है आतंकी। इसका पूरा देश नहीं, पूरा देश विदेश सब इसका कड़ी निंदा कर रहे हैं। तो इसी का ये प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में ये पहुंच रहे हैं कि लगातार ये आश्वासन दे रहे हैं कि जब शासन छत्तीसगढ़ शासन और अधिकारी मिल करके आप लोगों को जो भी परिवार वाला चाह रहे हैं तो इसके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच सके। अभी ऐसे कुछ जानकारी मिली कि दीपक का शरीर यहाँ कब तक जी। दीपक का शरीर यहाँ कब तक आएगा डेड बॉडी। हाँ, नहीं यार, दीपक का अभी अंतिम संस्कार तो अपना गांव बुंदेली में ही होना है। और कई लोग ऐसा भी है कि अफवाह ऐसे इधर उधर डाल रहे हैं मामा यहाँ, लेकिन इनका जन्मभूमि है, क्योंकि ये जन्मभूमि में ही अंतिम संस्कार की जाती है। और किसी तरह से हम यही कहेंगे शासन थोड़ी देर पहले यहाँ के सांसद जो है कमलेश जांगड़े जी ने मोबाइल के माध्यम से मुझे अवगत कराई है कि यहाँ सीएम साहब से भी बात कर ली गई है और जल्द से यहाँ के पार्थिव शरीर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। घटना के बारे में रात्रि में पता चला कि उसका मतलब गोली लगा है करके। फिर सब घर के सब लोग ने पता पाए और शासन और प्रशासन से यही निवेदन है कि उसका पार्थिव शरीर जो है हमारे ग्राम पंचायत बुंदेली में जल्दी से जल्दी लाने की कृपा करेंगे, ताकि सब हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अंतिम संस्कार यहीं पर होना है। उनके परिजनों से बात हुई है और उनको जितनी भी अपना शासन से जो भी सहायता हो सकती है उसको दिलाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और उनसे भी हाल चाल पूछा गया है, परिजनों को भी हाल चाल पूछ रहे हैं, वहाँ से संपर्क कर रहे हैं हम लोग। दीपक को कहाँ रखे हैं और क्या जानकारी है कब तक उनकी डेड बॉडी पहुंचेगी? अभी जस्ट उनके परिजनों से बात हुआ था, अभी जम्मू कश्मीर में ही है और उनके संपर्क साधा जा रहा है। डेड बॉडी को एयरलिफ्ट कराया जाएगा बाइक में अभी चर्चा चल रही है इसमें।